अगर आपको इंग्लिश बोलने में झिझक होती है और आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते या थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, तो मैं आज आपको 7 डे कोर्स बताने वाली हूँ। ये कोर्स करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। चाहे आप थोड़ी सी इंग्लिश बोलना जानते हो या ज़्यादा इंग्लिश बोलना जानते हो। अगर आपकी फ्लुएंसी नहीं आ पाती है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसे लानी है। तो आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं, उनको देखकर आपको लगता है कैसे फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं, इनको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, क्या इनको सब वर्ड्स याद होते हैं, हर इंग्लिश का शब्द पता होता है, कैसे ये फटाफट इंग्लिश बोल लेते हैं। रीज़न ये नहीं होता। रीज़न ये होता है कि उन्हें इंग्लिश बोलते हुए बहुत समय हो गया, बहुत टाइम से इंग्लिश बोल रहे हैं, बचपन से बोल रहे हैं या बड़े होने से बोल रहे हैं, वो डेली रेगुलर इंग्लिश बोलते हैं, जिससे उनकी इंग्लिश की प्रैक्टिस बनी रहती है। और आपका क्या होता है कि आपके अंदर थोड़ी सी झिझक होती है, वो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश बोलने से रोकती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी फ्लुएंसी नहीं बन पाती। सबसे पहला रीजन होता है कि आपके घर में इंग्लिश बोलने का बहुत माहौल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। आपके पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते, आपके फैमिली मेंबर्स इंग्लिश नहीं बोलते। आप सोचते हैं आप किससे इंग्लिश बोलना शुरू करें ताकि आपकी इंग्लिश भी सुधर जाए, फ्लुएंसी भी बन जाए, लेकिन आपको झिझक होती है, बाहर वालों से आप बोल नहीं सकते, घर में इंग्लिश बोलने का एटमॉस्फेयर नहीं है। पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट ऐसा होता है कि आपने बचपन में कौन से स्कूल में पढ़ाई की है, वहाँ आपको रेगुलर इंग्लिश बोलना सिखाया जाता था या नहीं सिखाया जाता था। कई बार क्या होता है, आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन टीचर्स हिंदी में बात करते हैं, स्टूडेंट्स हिंदी में बात करते हैं, तो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं बन पाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इंग्लिश बोलना शुरू किया और आपके दोस्तों ने या किसी ने आपकी मजाक बना दी और आपकी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो आप ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी रेगुलर प्रैक्टिस से बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप देखते हैं जब प्लेयर्स आते हैं, बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर्स आते हैं, टीवी में इंटरव्यू देते हैं, कैसी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलने लगते हैं फ्लुएंसी के साथ, क्योंकि उनको बार बार मौके मिलते हैं। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको मौका ही नहीं मिल रहा, लेकिन अब आपकी जॉब का इंटरव्यू है या आपको वीज़ा का इंटरव्यू देना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तब आप ये सोच रहे हैं अब मैं फटाफट इंग्लिश कैसे बोलूँ। तो आपको पहले से तैयारी करनी है, पहले से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि कैसे आपकी फ्लुएंट इंग्लिश हो चुकी है, ताकि आपका जॉब का फर्स्ट इंटरव्यू इतना अच्छा हो कि आपको वहाँ जॉब मिल जाए। तो हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग तैयारी रखनी है। अब मान लीजिए आपका जॉब इंटरव्यू है या आपका वीज़ा इंटरव्यू है या आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है, किसी फॉरेनर से मीटिंग करनी है या किसी बड़े ऑफिसर से मीटिंग करनी है, उसकी इंग्लिश के लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले आप डायरी और पेन ले लीजिए। डायरी पेन लेकर के आपको किस चीज़ के लिए आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, सबसे पहले आप उस चीज़ के लिए आप क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए। मान लीजिए आपका वीज़ा इंटरव्यू है, तो आप वीज़ा में क्या पूछा जा सकता है उस तरह के क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, पहले हिंदी में, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या इंग्लिश में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, अब लिखने में तो बहुत अच्छा लिख लेते हैं इंग्लिश, बोलने के टाइम आपको दिक्कत आती है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक मान सोचेंगे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जिनको कि आप क्वेश्चंस को लिख लीजिए। उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लीजिए। जनरली वो सभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके सारे एरिया को कवर कर लेंगे, चाहे वो आप वीज़ा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बाकी धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी फ्लुएंसी नेचुरली बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, ताकि आप कहीं भी बोले तो घबराए नहीं, टूट फूटी इंग्लिश ना बोले, अटक कर ना बोले। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए वो क्वेश्चन। सबसे पहला है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप अपने बारे में 4-5 सेंटेंस कुछ लिख सकते हैं,
my name is so and so, I am studying there, I am doing this job there, I was doing there, previous job was there। उस तरह की आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप जो भी चीज़ बताना चाहते हैं उसको इंग्लिश में लिख लीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है टेल अबाउट योर फैमिली। अब आपको फैमिली के बारे में बताना है। हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत वेल प्लेस्ड ना हो, बहुत हाई लाइफ ना हो, लेकिन आप सिंपल तरीके से आप अपने फैमिली के बारे में लिख सकते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स अच्छे भी बता सकते हैं, मेरे फादर हैं बहुत ईमानदार है, मेरी मदर हाउस वाइफ हैं। मतलब आप एक ईमानदारी के साथ क्वेश्चंस के आंसर तैयार करने हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा डिस्क्राइब योर डेली रूटीन। मतलब आप दिन भर क्या करते हैं, किस तरह टाइम बिताते हैं, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। या डिस्क्राइब अबाउट योर लाइफ, डिस्क्राइब अबाउट योर जॉब एक्सपेक्टेशंस, ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि आप जॉब में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। डिस्क्राइब अबाउट योर जॉब एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट योर डेली रूटीन। तो आपके 4 क्वेश्चन बन गए। व्हाट इज योर एम इन लाइफ, आपका जिंदगी में क्या उद्देश्य है, तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है। व्हाट इज योर एम इन लाइफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज योर मेमोरेबल मोमेंट या विच इज योर मेमोरेबल मोमेंट। इसमें आप अपनी यादगार कोई अच्छी सी घटना इंग्लिश में करके लिख सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले अभी आप लिख कर तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बाद में आऊँ। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस व्हाट विल दैट बी। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप क्या काम करना चाहेंगे, किस तरह का काम करना चाहेंगे। क्योंकि जॉब में आपसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाए, क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं और उसके आपको आंसर तैयार करके रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वर यू इन चाइल्डहुड। मतलब आप बचपन में कहते थे, नॉटी थे, सीधे थे, ओबीडियंट थे। अब नेचुरल तरीके से लिखिए, कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आपको बहुत अच्छी बातें लिखनी है, तारीफ लिखनी है। बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट, ताकि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप तड़क भड़क बताएंगे तभी आपकी इंटरव्यू में कोई अच्छी बात होगी। तो ये पहले आप लिख कर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू शो अ गेस्ट इन योर टाउन, इन योर होम टाउन। आप मान लीजिए बड़े शहर में रहते हैं, छोटी जगह पे आकर रह रहे हैं, तो आपको अपने होम टाउन के बारे में बताना है। या टेल अबाउट योर होम टाउन, यह क्वेश्चन भी हो सकता है। या व्हाट वुड यू शो टू ए गेस्ट इन योर होम टाउन। तो एक ही बात है कि आपको उस तरह से लिखना है। व्हाट डू यू डू टू मेक योर सेल्फ फिट, या हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट। मतलब आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। आप अगर फिटनेस का कोई प्रोग्राम फॉलो करते हैं, आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपसे पूछी जा सकती है। या जनरल आपको तैयारी करनी है तो ये आप क्वेश्चन एक अपने लिए तैयार कर सकते हैं। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट, या what do you do for yourself to keep yourself fit। एक ही बात है। If I was invisible for a day what would I do। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। If you were invisible for a day what would you do, या If I was invisible for a day what would I do। एक ही बात है। एक दिन के लिए अगर आप गायब हो गए, अदृश्य हो गए, तो आप क्या करना चाहेंगे या क्या करेंगे। एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, आपको उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है और तैयार करना है कि आप क्या चीज़ अपने इमेजिनेशन से, अपने दिमाग से अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इफ़ यू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या इफ़ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट वुड यू चेंज इन द कंट्री। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं कि अगर आप देश के राष्ट्रपति बना दिए जाएं या प्रधानमंत्री बना दिए जाएं तो आप देश में क्या चेंज करना चाहेंगे। देख लीजिए ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आप इंग्लिश में अच्छे से एक एक लाइन का नहीं होना चाहिए, 3, 4, 5 लाइन का आंसर तैयार कर लीजिए। और इस क्वेश्चंस के आंसर्स को रोज आप पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, और उसके बाद या तो आपके घर में कोई समझदार पर्सन है या कोई फ्रेंड है, उसके सामने आप बोलकर दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शीशे के सामने भी खड़े होकर प्रैक्टिस की जा सकती है,
ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छी तरह याद कर लें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप किसी के सामने सुनाएंगे, आपकी फ्लुएंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उस तरीके से आप दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। इस तरह से जब आप धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें कहाँ जा करके क्या बोलना है, वीज़ा इंटरव्यू में क्या बोलना है, प्रेजेंटेशन है तो आप तैयार कर रहे हैं जो अपना प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप तैयारी कीजिए। आपकी मीटिंग है तो बिजनेस मीटिंग है मान लीजिए, तो आपको ये तैयार करना है कि बिजनेस मीटिंग में आपको क्या चीज़, अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपने बिजनेस के बारे में एक आपको पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी तरह इंग्लिश में तैयार करना चाहिए। जितनी आप तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आने लगी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये शुरू में देखा आपने और बाद में देखिए उनकी कितनी फ्लुएंट इंग्लिश है। आप अपने टीचर्स को देखिए, वो रोज इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश नेचुरली बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का कोई साधन नहीं है तो कुछ अमेरिका की वेबसाइट्स भी हैं जो आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस कराती हैं। वो इंग्लिश में बात करती हैं और आपको इंग्लिश में आंसर देना होता है। तो वो धीरे धीरे आपको समझाती हैं, ये लड़का हो या लड़की हो, उधर उस वेबसाइट में वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपको क्या बोलना है और कहाँ आप गलत बोल रहे हैं, कहीं सही बोल रहे हैं। ये वेबसाइट्स आपको आराम से गूगल से सर्च करने पर मिल जाएंगी, इंग्लिश प्रैक्टिसिंग एडवाइजर्स। तो इसके अलावा इन फॉरेन एग्जीक्यूटिव से या अमेरिकन एग्जीक्यूटिव से आप लोग बात करने के लिए एक क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा। आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए कोई सा भी कि आपने ये बारे में बात करनी है। इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हाट वुड आई चेंज। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन होना चाहिए, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसके बाद उस क्वेश्चन के बारे में आप उनसे बात करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। ये देखिए, आप 7 दिन के अंदर इंग्लिश बोलने में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। आपकी स्पोकन इंग्लिश की फ्लुएंसी एकदम डबल ट्रिपल एकदम बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच जाएगी। देखते रहिए मेरा चैनल फनज़ोमैनिया।